हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप हेलो सभी दोस्तों, अच्छे कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट है उसमें पीएन की जो भर्ती है वो निकली हुई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप डिस्प्ले पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो कि पीएन की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तो ये जो एडवर्टाइज है हमारी 1/PN यानी कि HC 2024 के तहत एलिजिबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि फॉर्म जो चले हुए हैं, स्टार्टिंग डेट है इसकी 25/8/2024 से जारी की गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी अंतिम तिथि है वो 20 तारीख 9वां महीना 2024 तक इसका लिंक वो जारी रहेगा। तो अदर डिटेल लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी रहेगी, मैं बता दूँ आप सभी को। पहले तो इसकी पोस्ट है, पोस्ट को जान लेते हैं। इसकी पोस्ट है टोटल 300 के आसपास है, यानी कि टोटल 300 पोस्ट रहेगी। और हमारी जो पोस्ट है ये पीएन की है। और इसमें कैटेगरी वाइज हम देखेंगे, कैटेगरी वाइज जैसे इसकी जो पोस्ट निकाली गई है वो 243 है, और SC ST और BC की जो पोस्ट है वो 30 है, यानी कि 30 है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 15 दिखाई गई है, और PWD के लिए 12 पोस्ट हैं। तो एज लिमिट देखेंगे 18 से लेकर के 35, जिसकी भी एज है, जिस कैंडिडेट की भी एज है वो इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 20/9/2024 तक इसकी अंतिम तिथि है। और बोर्न नॉट एयरली दैन 21/9/1979 के तहत इसमें लेटर दैन 20 यानी कि 2016 बोथ डेटेड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा 8वीं पास से लेकर के 12वीं पास तक के या इसमें बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए वो 700 रुपये है, 700 है। और जो जिसमें SC ST BC और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनकी फ़ीस रहेगी यहाँ पे 600 रुपये। ये जो हमने जो पेड करना होगा वो डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप फीस कटवा सकते हैं। सिलेक्शन इसका जो प्रोसेस है, दिस सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन फॉर द पोस्ट ऑफ PN इन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। PN रिक्वायरमेंट 2024 आर गिवन बिलो। तो रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में पे स्केल एज पर देयर रूल रहेगा इसके अंदर। तो आगे कुछ स्टेप यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कैंडिडेट आर दी एडवाइस, यानी कि कैंडिडेट्स को सभी को एडवाइस सलाह दी जाती है कि रीड दी ऑफिशियली डिटेल केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, यानी कि इसको जो कि ऑफिशियली जो यहाँ पे कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि केयरफुल, सावधानी से डिटेल को जाने और फिर उसके बाद में अप्लाई करे। क्लिक ऑन दी अप्लाई ऑनलाइन लिंक बिलो, यानी कि जो लिंक है वो ग्लो हो रहा है, जो उस पर आप क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई फॉलो कर सकते हैं। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, और सावधानी पूर्वक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। अपलोड दी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पे हमारी रहेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। उसके बाद में आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और PDF के माध्यम से आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना होगा, बिल्कुल शुरू से लेकर के अंतिम तक, लास्ट तक मैं आप सभी को बताना चाहूँगा किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आप इस पर टच करेंगे, ओके करेंगे। तो उस पर जाने के बाद में आपके पास में एक्टिविटी 2 तरीके की मिलेगी आपको, अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन। जिसने ऑनलाइन यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अप्लाई ऑनलाइन पर ओके करेगा। अगर जिसने फॉर्म को फिल कर लिया है यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो
एप्लीकेंट लॉगिन पर टच करेगा। तो उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग डेट मैंने पहले भी बताई है, लेकिन अब बता देता हूँ 25/8 से 2024 से ये फोरम की डेट शुरू की गई है और 20/9/2024 को इसकी अंतिम तारीख है। तो मैं बताना चाहूँगा, आप जैसे भी अप्लाई ऑनलाइन पर ओके करेंगे उसके बाद आपको कंफर्मेशन आएगी। यहाँ पे आप कंफर्मेशन ध्यानपूर्वक से पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी कि और साथ के साथ पंजाबी भाषा में भी यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ या करती हूँ कि मैं क्वेश्चन नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है कि फिर ऑनलाइन आवेदन के लिए आगे बढ़ा हूँ। तो आप इस पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में नेम ऑफ दी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जिस भी आपकी पोस्ट है पीएन की है तो पीएन की आप अप्लाई करेंगे। आप उस एप्लीकेंट फुल नेम में आप अपना पूरा नाम यहाँ पे पूरा नाम डाल देंगे। जैसे कुमार है कुमार लगाना होगा, सिंह है तो सिंह लगाना होगा नाम के पीछे, अगर नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ दे। तो आप भी जिस भी यूटी से संबंधित है, यानी कि हरियाणा से संबंधित है या पंजाब से, तो यहाँ पे यस कर देना है। अपने यस का कॉलम आपने अप्लाई कर देना है। और कैटेगरी जो भी आपकी है, एससी आती है, जनरल, ओबीसी, जैसे भी एससी, एसटी, बीसी यानी पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन जो भी है आपने यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे एससी एसटी को अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें आपने यहाँ पे कैटेगरी को, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर यस करते हैं तो यस करना, अगर नहीं करते तो छोड़ देना उसको, ठीक है। तो मैं जैसे नहीं करता तो इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद में आपने यहाँ पर सेलेक्ट योर मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि ये फॉर्म +2 तक का ही है, +2 आपने अप्लाई कर देनी है। उसके बाद में डू यू प्रोसेस एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन दैन +2, क्या आपके पास 12वीं से अधिक अन्य योग्यता है। तो आपने, क्योंकि यस है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नहीं, तो मेरे पास नहीं है तो नो कर देना है। तो उसके बाद में आप लिंग यानी कि जेंडर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मेल अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद में इसको कंफर्म मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद में आप जो मैरिड यानी कि मैरिड स्टेटस है, अनमैरिड हो, सिंगल हो या अनमैरिड, डिवोर्स और विडोवर है, ठीक है। तो मैरिड का विवाहित, अनमैरिड अविवाहित और डिवोर्स यानी कि तलाकशुदा और विधवा। तो हाँ, मैं मैरिड डाल लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हैव यू गोट मोर देन 1 गिवन स्पोज, तो आपके यहाँ पे उसका आपने यस कर देना है। जीवन साथी है, शादी हो रखी तो नहीं है, शादी नहीं हो रखी तो नो करेंगे। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद में कंफर्म आईडी डालेंगे और उसके बाद में लास्ट में आपने यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आर यू डिपेंडेंट आर्ट सर्विसमैन डिसेबिलिटी, तो आपने यहाँ पे नो डाल देना है। और उसके बाद में आपने कोई अलग से मोबाइल नंबर है तो वो डाल देना है। और जन्म तिथि है, जो डेट ऑफ बर्थडे है, इसमें आपने आपकी जन्म तिथि डाल देनी है। और बाद में जो आपका कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड करने के बाद में जैसे यहाँ पे कैप्चर कोड दर्शाया गया है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये 7400 यानी कि 74004 है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये जैसे मैंने डाल दिया, उसको सबमिट एंड प्रोसेस एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद में आपका ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।